नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सौरभ परमार स्वागत करता हूं आपका इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का जीके, एमपी जीके हस्तलिखित नोट्स के साथ में प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट आपको यहां पे पूरा सिलेबस के साथ साथ में पॉइंट टू पॉइंट एकदम आपको आंसर भी मिलेंगे। इसका वीडियो ये क्लासेस देखने के बाद कंटिन्यू रखने के बाद आपको एमपी जीके के लिए कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ जहाँ भी एमपी जीके लगता है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट का हो, अदर स्टेट का हो, नॉन स्टेट का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी, ठीक है, एमपी जीके हर जगह लगता है। तो ये क्लास सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। आज की ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ कि हम इन कंटेंट पर आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। क्लास छोटी छोटी रहेगी, छोटी छोटी इन द सेंस एक एक टॉपिक एक क्लास में हम कवर करेंगे। आपको हर दिन एक फिक्स टाइम पे क्लास अवेलेबल हो जाएगी। आप जब भी फ्री रहे अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल आप लेक्चर देख सकते हैं। वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, तो आप कभी भी किसी भी टाइम और कितनी भी बार देख सकते हैं। तो आज की क्लास इंट्रोडक्शन है। इसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि हम किन किन कंटेंट पर आगे क्लास कंटिन्यूसली करेंगे। तो क्लास मैक्सिमम आगे वाली होगी 10 मिनट और मिनिमम 5 मिनट। अकॉर्डिंग टू आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हम बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आपको कोई टॉपिक में डाउट रहता है या फिर अभी आज जो हम कंटेंट में बताएंगे इसके अलावा भी आपको कोई और से टॉपिक पे भी पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जीके, एमपी जीके, इसमें सबसे पहले आता है हमारा सामान्य परिचय। ये मान लो एमपी जी की एक पुस्तक है, इसके अंदर ये लेक्चर है और ये इसकी एक्सरसाइज है। ऐसे करके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो एमपी जी के सामान्य परिचय, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? एमपी का नाम पढ़ेंगे, चिन्ह पढ़ेंगे, विस्तार, पड़ोसी राज्य और मानक राज्य। 1 2 3 4 5 सामान्य परिचय के अंतर्गत हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। गॉट इट। अगला आ जाता है फिर हमारा पुनर्गठन। पुनर्गठन आज़ादी से पहले हमारी क्या स्थिति थी हर क्षेत्र में। ये टॉपिक बड़े हैं, ऐसा नहीं कि इतना लिखा तो सिर्फ इतना ही रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सबके मामले में 1947 से 1956 तक की स्थिति, 1956 के बाद और 2000 तक और इनके बाद में। तो पुनर्गठन के अंतर्गत हम 1 2 3 और 4 पॉइंट कवर करेंगे। गॉट इट। 1 और 2 पॉइंट कवर हो गए आपका। फिर है जिलों का गठन। जिलों का गठन हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। जिलों का गठन ये एक टॉपिक है। अब इसमें बहुत सारे जिले हैं, ठीक है, जैसे 49 थे, फिर 50 हुए, फिर 51, करेंटली 52 और शायद ऑलमोस्ट 53 भी आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। तो हम एक एक जिलों का पढ़ेंगे कि इसका कब हुआ और किस रूप में हुआ, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया 3rd पॉइंट। 4th पॉइंट है आपका मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। पॉलिटी पढ़ेंगे हम एमपी की, ठीक है। इसमें आपका ये क्लासेस ऑब्जेक्टिव वाइज भी बहुत बेनिफिशियल है और थ्योरेटिकल भी बहुत बेनिफिशियल है, मतलब रिटन एग्जाम के लिए भी, क्योंकि जितना हो सकता है ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है एमपीजीके का, तो उसमें भी सहयोग करेगा। और स्टेट पीएससी हो गया या फिर यूपीएससी हो गया, इसमें भी आपको रिटन में ज़रूर मदद करेगा। अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे राज्य व्यवस्था, पॉलिटी में राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक और पंचायती राज, नगरीय प्रशासन। इसमें 4 पॉइंट कवर करेंगे। कौन कौन से 4 पॉइंट? फर्स्ट राजनीतिक, सेकंड प्रशासनिक, 3rd न्यायिक, 4th पंचायती राज्य और नगरीय प्रशासन। इसके बाद पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ एमपी, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? प्राकृतिक विभाजन, नदियाँ, पर्वत। 3 पॉइंट ये है, प्राकृतिक, नदियाँ, विभाजन और कंटिन्यू करेंगे हम भूगोल को। 4th पॉइंट है हमारा मिट्टी। मिट्टी पढ़ेंगे, सभी मिट्टी, इसमें ऑल टाइप्स ऑफ मिट्टी का आ जाएगा सॉइल, ठीक है। फिर इसके बाद वन के बारे में, खनिज के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के बारे में, उद्योग। उद्योग में फिर 3 पॉइंट है, कृषि, खनिज और कंपैक्ट। इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद परिवहन, ऊर्जा और संचार के साधन। 3 पॉइंट उधर थे। 4th पॉइंट मिट्टी, 5th पॉइंट वन, 6th पॉइंट खनिज, 7th पॉइंट रहेगा राष्ट्रीय उद्यान, 8th पॉइंट उद्योग। उद्योग में 3 पॉइंट, कृषि, खनिज, कंपैक्ट और 9वां पॉइंट परिवहन, 10th ऊर्जा और 11 संचार के साधन। मतलब हम भूगोल में कुल 11 टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब ये टॉपिक बहुत बड़े बड़े, इन पर आपको छोटी छोटी क्लास मिलती रहेगी, तो आप ऐसे चलते फिरते, रनिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए भी आप कंप्लीट कर सकते हैं आपके कंफर्टेबल के अनुसार, ठीक है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की बोलियाँ, नाच, गायन, समारोह, संग्रहालय, 5 पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद है हमारा पर्यटन। पर्यटन में हम स्थापत्य, पुरातत्व पढ़ेंगे। पुरातत्व के अंतर्गत हमारा जाएगा समाधियों, मकबरा, किले और धार्मिक स्थल, 4-5 पॉइंट ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एमपी, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। ये पूरा एक अगला टॉप कवर है, इसमें कब कौन सा राजा आया, किस पे क्या आक्रमण किया, सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम जनसंख्या, इसमें 2011 और 2021 की हम इसमें कवर करने वाले हैं, जनसंख्या जनगणना, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट ऑलमोस्ट बचता है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है, ये इतने पॉइंट हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं कवर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास का कंटेंट बेहतर लगेगा, और आप किसी भी कंटेंट पे चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम इसमें कंटिन्यूसली ऐड करके आपको लेक्चर क्लास टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते जाएंगे। आपको क्लास बेनिफिशियल लगती है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि शिक्षा है वो बांटने से ही बढ़ती है। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं हम अगली क्लास में।